नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में से एक है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इस ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्रा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कामेंग नदी। दोस्तों, अचानक से सैटरडे को कामेंग नदी का पानी काला हो जाता है और इसमें जो मछलियां थी वो मर के सरफेस पर आ जाती हैं। दोस्तों, इससे वहां के लोकल रेसिडेंट्स में एक पैनिक का माहौल देखने मिला और उन्होंने चाइना को भी ब्लेम किया है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, आखिरकार क्यों ये नदी काली हुई है। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है, ब्रह्मपुत्रा नदी के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं और नेशनल पार्क एंड रिवर को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। तो अच्छा सवाल है, अगर आपको मालूम है तो जरूर इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दें, नहीं तो क्लास के बाद मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है वहां पर आप पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आखिरकार न्यूज में क्या है। तो दोस्तों, अगर हम न्यूज में देखें तो है, कामेंग नदी में हजारों मछलियां अचानक से फ्लोट करने लगी, कुछ इस प्रकार से जैसा आप तस्वीर में देख रहे होंगे। और ये हुआ अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए, इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कामेंग, और ये आप देखें तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसी में है कामेंग नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, इसी के पास है। तो कामेंग नदी यहाँ पर बहती है और इस प्रकार से इस कामेंग नदी का पानी अचानक से काला हो गया और इसमें लाखों मछलियां आपको इस प्रकार से सरफेस पर फ्लोट करती हुई दिखी। लोगों में भी दोस्तों वहां के लोगों में अचानक से पैनिक का माहौल देखने मिला, पर एट द सेम टाइम पब्लिक भी गई, जाके जो मछली मिल रही थी उसे जमा कर करके वापस भी ला रही थी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे ही 2017 में भी सियांग नदी, पसी घाट में सियांग नदी पर भी उसका भी पानी ऐसे ही काला होता हुआ दिखा था और तब भी चाइना को दोष दिया गया था इस काले होने के पीछे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आखिरकार क्या कारण है, नदी काली क्यों हुई है। तो दोस्तों, जो कारण बताया जा रहा है इस नदी के काले होने के पीछे, वो है इसमें टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिशियल का जो कहना है, उनका कहना है कि इस नदी में यूजुअली जो टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आप अगर देखें तो वो 300 से 1200 mg प्रति लीटर देखने मिलता है, लेकिन इस वक्त वो बढ़कर 6800 मिलीग्राम पर लीटर देखने मिल रही है। दोस्तों, जब टोटल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस पानी में बढ़ जाते हैं तो उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और नदी का पानी का रंग काला होने लगता है। एंड एट द सेम टाइम जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, जो कि गिल्स से ब्रीथ करती हैं, उस गिल्स के ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इनसे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और इस वजह से ये मछलियां काफी ज्यादा मौत का शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी इशू कर दिया है, लोगों को कहा है कि बाहर ना जाएं और कामेंग नदी में जाके मछली ना पकड़ें। ना ही जो मछली आपको इस वक्त मरी हुई वहां पर फ्लोट कर रही है या जिंदा मछली भी, उसे ना पकड़े, मरी हुई मछली को भी ना वापस घर लेके आए, ना तो उसे कंज्यूम करें, ना ही उसे बेचें। क्योंकि दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर का कहना है कि इन मछलियों में इस वक्त पता नहीं क्या है, क्या कोई पैथोजन है या कोई पॉइजनिंग हुई है या क्या कारण है तो मालूम नहीं है। इस वजह से इस मछली को कंज्यूम करने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर चाइना का क्या एंगल है। तो दोस्तों, जो रेसिडेंट्स हैं सेपा के, जो कि ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, उन्होंने चाइना को ब्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि जो टीडीएस नदी में बढ़ी है उसके पीछे जरूर चाइना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, जिस वजह से ये पानी में अचानक से उन्होंने पॉल्यूशन डंप किया है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है। इसके सिवा आप देखें तो जब कोई नदी आ रही है तो उसके अपर कोर्स में यदि कोई मैसिव लैंडस्लाइड हो जाए तो उससे भी आप देखें तो नदी का पानी का रंग काला हो सकता है। दोस्तों, जहां तक ये बात अगर हम करें, कामेंग नदी की बात करें, तो अगेन किसी एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो अगेन मुझे कोई अखबार में नहीं मिला, मैं चाहता था कि कोई एक्सपर्ट के द्वारा कुछ कहा जाए।
तो अगर कामेंग नदी देखें दोस्तों तो ये प्रॉपर तिब्बत से नहीं आ रही, तो ये अगर आप देखें तो कुछ बॉर्डरिंग रीजन से आती है, कामेंग रिवर ओरिजिनेट करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना का हाथ नहीं होगा, इसको मैं टोटली रूल आउट नहीं कर रहा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, तो ईस्टर्न कामेंग, अगर कामेंग रिवर देखें तो ये अनलाइक सियांग नदी इस प्रकार से ये तिब्बत से नहीं आ रही, ये अपने इसी बॉर्डरिंग रीजन में ही ओरिजिनेट करती है, हिमालयाज में। तो अगेन चाइना कितना रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर यहां पर हमें जैसा डिमांड भी हो रहा है कि एक प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन होना चाहिए। तो इसीलिए वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली वहां के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि लैंडस्लाइड एक कारण हो सकती है जो अपर रीचेस ऑफ रिवर में हुई हो, जिस वजह से नदी का पानी का रंग काला हो रहा है। सेपा ईस्ट के जो एमएलए हैं टपुक टाकू, उन्होंने अपील किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इमीडिएटली एक कमेटी का गठन करें, एक्सपर्ट कमेटी हो, जो कि बताए आखिरकार क्या कारण है कामेंग नदी का पानी का रंग क्यों काला हो गया, और क्या कारण है मछलियों के डेथ के पीछे, इतनी भारी मात्रा में मछलियां आखिरकार क्यों मरी, तो ये कारण बताएं। और ये क्या फ्यूचर में भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये डिमांड रखी गई है जो कि काफी वाजिब डिमांड है। और वहीं जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनके ऑफिशियल्स का कहना है, उन्होंने कुछ कॉशन एक्सप्रेस किया है। उनका कहना है कि अगर आप आने वाले दिनों में इसी प्रकार से नदी में इस प्रकार से अगर नदी में जो डिस्चार्ज है इसी प्रकार से काला रहा, तो आने वाले दिनों में दोस्तों इस नदी से बहुत भारी मात्रा में मछलियां इराडिकेट हो सकती हैं और एक्वेटिक लाइफ बहुत सिवियरली इंपैक्टेड भी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। तो रिवर ब्रह्मपुत्रा के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, मॉलिंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा या उसके ट्रिब्यूटरी में लोकेटेड है। मोलेम नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा या उसकी ट्रिब्यूटरी में लोकेटेड है। तो आप चाहें तो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर किया है, नहीं किया तो जल्दी से करें। तो दोस्तों आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज ए, 1 ओनली। मॉलिंग नेशनल पार्क अगर आप देखें दोस्तों तो ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज मॉलिंग नेशनल पार्क, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, सियांग नदी के किनारे, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ये रहा मॉलिंग नेशनल पार्क। तो ये बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मपुत्र या उसकी ट्रिब्यूटरी में से एक में स्थित है। मोलेम नेशनल पार्क कहां पर है? मोलेम नेशनल पार्क दोस्तों गोवा में है, वेस्टर्न घाट्स में। तो गोवा में स्थित है। तो ये कहां से होगा? ब्रह्मपुत्र या उसकी ट्रिब्यूटरी में। तो ये सिंपल सा सवाल पूछा गया था, लेकिन नदी जब भी पढ़े तो उससे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसोसिएट करके पढ़े। तो इसमें आपके लिए पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस मैप में आप देख सकते हैं काफी नामधापा नेशनल पार्क, दिहांग रिवर, वैसे ही डीरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मॉलिंग, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नदी के साथ आपको मिक्स करके बताई जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर जानें। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा जैसा आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। तो आप देख सकते हैं आप भी उनमें से एक जरूर बनेंगे जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके सिवा आपको मददगार साबित हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए हम एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी कॉम्बैट भी रन करवा रहे हैं। तो रैंक 500 तक 25% स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। 31 अक्टूबर 11 बजे KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस स्कॉलरशिप का हिस्सा लें। इसके सिवा दोस्तों आखिरी कुछ दिन है, 31 अक्टूबर तक ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको कम कीमत पर मिल रही है। तो 28% प्लस 10% 9 मंथ कॉम्बो में मिल रहा है। तो 9 मंथ कॉम्बो अगर आप देखें तो 45,675 रुपए में मिल रही है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसमें 20+ बुक्स भी आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस की ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी, 80 जीएस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं।
तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके सिवा दोस्तों साथ साथ आपको बता दूं 20 हाई क्वालिटी बुक्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी है दोस्तों 28,350 रुपए में। इसके सिवा 1 ईयर की जीएस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 57,704 रुपीज। 31 अक्टूबर तक ही ये कीमत है। और साथ साथ 1 ईयर आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 78,999 रुपीज। यानी 1,02,000 नहीं देना आपको, बस 78,999 देना है। और ये कीमत कब तक है? बस आखिरी कुछ दिन 31 अक्टूबर तक। दोस्तों जो जीएस सब्सक्रिप्शन की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 है। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 3 नवंबर से, और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 2022 2023 दोनों के लिए बैच कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। इसके सिवा मिशन AIR1 मेंस बैच है 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है। तो आंसर राइटिंग, करंट अफेयर सब कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से आपको तैयार करवाया जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी CSE चुनौती 3.0 एंड T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जब भी अन अकेडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट